Hello student, so welcome to Explore Learning video lecture series. As I promised कि जैसे मैंने बोला था कि थोड़ा सा पीयूसी फर्स्ट ईयर का ख़त्म करके जो भी बेसिक है आपको लगने वाला है 12th स्टैंडर्ड में. ओके, सो उतना तो हमने अभी तक तो ख़त्म किया है. ऑलरेडी इट इज़ कंप्लीटेड, स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्ड डायमेंशन टू द ग्रेविटेशन, मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, all those equations. And in last previous video I have completed the vector complete part. Okay, so जो भी लगता है वेक्टर यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड में उतना तो मैंने कंप्लीट किया है. ओके, सो गो थ्रू दैट ऑल दिस वीडियो अंडरस्टैंड until you can't understand these basic things which are required for the 12th standard, so it is almost useless to learn the 12th standard syllabus. Okay, especially the physics. Okay, so और एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन की वजह से आपके स्कूल कॉलेजेस वगैरह सब बंद हैं. डजेंट मैटर, आपका पढ़ाई का काम चलना चाहिए. ठीक है, इट मस्ट बी कंटिन्यू. करेक्ट. ओके, क्योंकि अगर आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो आपको नीट या JEE या फिर CET देनी ही पड़ेगी ना. करेक्ट. ओके, और नीट JEE CET वो क्या कोरोना की वजह से थोड़ा क्वेश्चंस ईजी डालेंगे या फिर थोड़ा सा नॉर्म्स ईज कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है. जितना टफ एग्ज़ाम था उतना ही टफ एग्ज़ाम होगी, और जितनी टफ एग्ज़ाम होगी उतना ही कंपटीशन ज़्यादा होगा, और जितना कंपटीशन ज़्यादा उतनी ही पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी. ठीक है, सो आप घर में बैठ के ऐसे मत सोचो कि अभी तो हो गया, कुछ कॉलेजेस नहीं, स्कूल स्टार्ट्स नहीं है. ठीक है, यू हैव द ऑनलाइन सोर्सेज मोर देन द ऑफलाइन सोर्सेज. सो गो थ्रू दिस ऑनलाइन सोर्सेज, जितना हो सके उतना पढ़ो, अपने वीकनेसेस पे वर्क करो. दिस इज़ व्हाट द टाइम. जैसे मान लो अभी आप किसी यहाँ पे एक राजा हो. ठीक है, अभी राजा का काम क्या होता है, जैसे प्रजा को संभालना. अगर आपके एरिया में आपके राज्य पे कोई अगर अटैक कर रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करना, ये काम होता है. लेकिन हर रोज़ थोड़ी लड़ाई होती है, नहीं होती ना. करेक्ट. ओके, हाँ, लेकिन हर रोज़ लड़ाई नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं कि आपके जो सैनिक है जो भी है वो चुपचाप ऐसे बैठे रहेंगे. नहीं, वो क्या करते हैं, वो प्रैक्टिस करते रहते हैं. ठीक है, जो भी है तलवारबाजी, जो भी लगता है मतलब वॉर के लिए. ठीक है, उसके लिए वो प्रिपेयर होते रहते हैं. ठीक है, उनको पता है कभी ना कभी तो लड़ाई होगी, और उतनी ही ताकत से होगी, उतनी ही ताकत से हमें जवाब देना पड़ेगा. करेक्ट. ओके, सिमिलरली हैपन इन दिस पैंडेमिक ऑल्सो. ओके, सो डोंट टेक इट लाइटली, कोरोना एज वेल एज. करेक्ट. ओके, तो आप घर से बाहर मत निकलो, जितना हो सके उतना प्रिकॉशन ले लो. ओके, और आपका बस काम अभी है कि सिर्फ पढ़ाई करें, अपने वीकनेसेस पे वर्क करो. जो भी आपके मे बी आप मैथ्स में अगर वीक हो तो 9th और 10th के मैथ्स का सब्जेक्ट ले लो, मैथ्स का बुक्स ले लो. ठीक है, और उसको पढ़ो ठीक से, हर एक चैप्टर पढ़ो, क्योंकि वो सारा बेसिक है. अगर आप IAS भी बनना चाहते हो तो 8th 9th 10th का मैथ्स ही लगता है, हाई लेवल का मैथ्स कोई पूछते नहीं है. ठीक है, तो वो बेसिक मैथ्स है जो हर एक के लिए ज़रूरी होता है. वैसे ही साइंस की टेक्स्ट बुक ले लो, 8th 9th 10th उसको पढ़ो, ठीक से पढ़ो. मे बी NCERT स्टेट वाइज जो बुक मिले वो पढ़ो, अपने वीकनेसेस पे वर्क करो. आई रिपीट अगेन, अपने वीकनेसेस पे वर्क करो, उसको इम्प्रूव करो. अगर कुछ सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप अच्छी तरह से पढ़ो, ठीक से समझो. ठीक है, ताकि आपको 11th और 12th में, जो भी अभी 11th में जाने वाले हैं या फिर 12th में जाने वाले हैं, उनको बाद में आपको तकलीफ़ ना हो. ठीक है, तो अभी आप अगर पढ़ाई पे ध्यान दो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका बर्डन कम होगा, और 12th स्टैंडर्ड आपका थोड़ा सा ईजी होगा, ताकि आप बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे फोकस कर पाओ. ठीक है, सो दैट्स वाई वी हैव स्टार्टेड दिस वीडियो लेक्चर सीरीज़. ओके, सो फॉलो दिस चैनल. ओके, आप सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो. ओके, सो जैसे मैंने बताया था कि आज से मैं 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस स्टार्ट करने वाला हूँ. करेक्ट. ओके, so this is what the written here on this notebook. Okay, so Explore Learning Center, this is the date. Okay, and then PUC second year physics syllabus by Amit sir. Okay, so next, now in 12th standard, how many topics are there? There are total 14 topics, and these 14 topics are divided into two parts. This is what the part 1, which consists of almost 8 topic, and this is what the part 2. Okay, which consists almost of what you can say 1 2 3 4 5 6. Okay, so 6 topic. Okay, so there are total 14 topics are there you have to learn. Okay, apart from the first year syllabus, the second year syllabus little bit different, but the first year syllabus, these are the what some basic things you need to know.
Okay, so don't forget the first year syllabus also, concept also. Okay, now I will just go through this what the each topic. Okay, what you are going to learn in this topic. Weightage and the marks are already given in the blueprint. Okay, I hope that you all are having the blueprint, so go through that blueprint. Okay, but I suggest you, okay, just look at the only the blueprint, but if you know the each and everything about the topic, okay, you do not need to know the blueprint also. Okay, because if you understand each and every concept of this every topic, okay, then the question may be of any type, maybe of any circumstances, okay, you are able to answer it. Okay, so okay, you have to know the blueprint, how much marks is weightage for this topic and that topic. Okay, how much how many hours are there for this topic. Okay, but that is a different things, but try to gain the perfect knowledge, try to be perfect in the what each and every topic. Okay, because it will help you to crack the CET, NEET and JEE. Okay, so by simply knowing how much the marks is obtained, marks is there, how many whether the numericals will be belong to this topic or not, not from this topic. Okay, so it doesn't matter to you. Your concern is what, perfect in each syllabus, perfect in each topic. Okay, from the what basic to the what the you can say higher knowledge. Okay, so I will just read out the first part. Okay, the physics part, first part. In that you have the first topic is electric charges and the field. Okay, second topic is what, electric potential and the capacitance. Third topic is what, current, electricity. Okay, and then fourth topic is what, moving charges and magnetism. And the fifth topic is what, magnetism and matter. Sixth topic is what, electromagnetic induction, sometimes it is known as EMI. Okay, and then seventh topic is alternating current, AC. Okay, and the eighth topic is what, electromagnetic wave, and this is what the part 2, which consists ray optics and optical instrument. And the 10th topic is what, the wave optics itself. 11th is dual nature of radiation and matter. 12th is atom. 13 is what, nuclei, and 14th is what, semiconductor. Now, okay, so here you are going to learn the first and the second topic. First and the second topic, these are the what, related to a charge. Related to what, a charge. Whenever the charges are rest, what are the phenomena associated with that charge, you are going to learn in the first and second topic. Okay, when the charge is at rest position. Okay, now when the charge is in motion, okay, then that is known as what, a current or electricity. Okay, so whenever the charge is in motion, it produces what, electricity or current. Okay, now moving charges and magnetism, so it is what, another topic which related to again charge. That means what, first topic, second topic, third topic and fourth topic, these are the what, related to what, current and the electricity and the magnetism. You can say charge and the magnetism. Okay, so whenever the charges are in uniform motion, it is known as what, electricity. Okay, so whenever the charges also in uniform motion, they produce the electricity, they produce what, magnetism. Okay, so that effect is known as what, moving charges and magnetism. Actually this one, current, electricity, this is already in, you have learned in the 10th standard. Okay, that is electric current and the potential in the under the name. And then this one, moving charges and magnetism. Okay, this is also the in the 10th standard you have already learned it. Okay, under the what, magnetic effect of electric current, magnetic effect of electric current, correct. Okay, and then magnetism and matter, this is what the different kind of topic. In this topic you are going to learn why the magnets attracts the other magnetic materials. If you consider this pen will not attract any material. Okay, because it is non-magnetic material. So why this pen is non-magnetic material, and why the iron bar, iron steels, iron particles are attracted towards the magnet. Okay, then matter, so depending upon which material act as what, magnet and non-magnet, depending on the what they are categorized. Okay, so this is what the topic. Now electromagnetic induction is the phenomena in which, okay, if you consider the fourth topic, if you pass the current through the conductor or through the wire, you will get magnetism. Okay, so this is what the phenomena. This is the opposite phenomena of fourth topic. Okay, so this will tell you what, if you have the magnetism, if you have the conductor, you can produce the electricity. Okay, here you are getting the conductor and the electricity, you are producing the magnetic field. Here in this topic you are getting what, conductor and the magnetism, you are producing the electricity. Unlike AC generator, your fan, your mixer, everything works on this topic. Everything is explained in this topic. Okay, how it works. Okay, electromagnetic induction. And then alternating current, whatever the current is
supplied to the home or to the factories or domestic purpose or any industrial area, that is known as what? Alternating current. In your home also there is a current, alternating current. It is not the DC current. The battery, solar cell, these provide what? DC current. So what is the AC current? How it is what are the characteristics of the AC current? What are the properties of the AC current? So everything is calculated in, or everything is explained in this topic. Okay. And then electromagnetic waves. So this is another different kind of topic, in which when the charge is in motion it is called as electricity, and when the charge is in motion it produces magnetic field. When the charge is accelerated it produces electromagnetic wave. It produces what? Electromagnetic wave. So first part only deals with the what? Electric current, charges, okay, and the magnetism. These are the what? Phenomena in the first part itself. Okay. So now coming to the what? Second part. In the second part you are going to learn the ray optics and the optical instrument. This topic is also you have much little bit covered in the 10th standard as a reflection, light reflection and refraction under the what? Heading. Okay. And then wave optics, it is what? The different phenomena again. Okay. So we are not going to deal with much detail. Okay. So while explaining this topic I will tell you. Okay. So dual nature of radiation and the matter, this is what? Another topic. Atom means what? Every matter is made up of what? Molecule, and molecule is made up of atom. How these atoms are made up of? What are the constituents of the atom? Unlike, you know that atom is made up of electron, protons and the neutrons. Okay. So everything is related to what? Atom. You are going to learn. Now nuclei is nothing but the every atom has a nucleus, and inside the nucleus only proton and the neutrons are there. So how these protons and the neutrons are held together inside the nucleus? Okay. What are the properties of the nucleus? Okay. And what are the phenomena associated with the nucleus? Okay. How the nuclear reactor works? Okay. How the nuclear bombs are made? Okay. Everything you are going to learn it. Okay. And this semiconductor is the what? The different kind of subject. Okay. In this you are going to learn how this semiconductor chips, okay, transistor, PN junction, or you can say integrated chips, how the logic gate works, everything you are going to learn it. Okay. So if you consider this one, 11th, 12th, 13 and 14, this topic comes under the what? The modern physics. This is known as what? A modern physics itself. Correct. Okay. But if you consider the ray optics and the optics, okay, wave optics, this comes under the what? Optics. That means light, reflection, lenses, mirrors, you are going to deal with here. Okay. And this is what? Some basic physics. Okay. So here the charges are red. When the charges are in motion, everything will be there. Okay. So this is what the basic explanation. Okay. The blueprint will be provided to you. Just go through the blueprint. Okay. So how much marks is for the what? Each topic and the weightage. Okay. So now we will straight away we will start with the what? The first topic itself, that is electric field, electric charges and the field. Okay. So I will make it here heading, that is topic charge, you can say chapter number 1, electric charges and field, electric charges and field. Okay. So now before starting this topic I would like to tell you that from the first year syllabus the vectors are going to be used here, equation of motions also going to be used here, and the Newton's law, that is F is equal to ma, that is also going to be used here. Okay. And laws of motion. Okay. So those basics you have to remember here. Okay. So that's why I told you that never forget the equations from the what? PUC first year. Now electric charges. Okay. So I will tell you the first few examples. Okay. In day-to-day life, you can say daily life examples. Okay. So daily life examples which happens around you, these examples are associated with what? This topic. Okay. That means what? Why these things are happening, that can be explained by this topic. Okay. So the first example is what? You can say when a comb run through a dry hair, the comb will attract the small
small pieces of paper, small pieces of paper. Okay, so you know the comb. Okay, so that, okay, so when you run through it, dry hair, okay, and when you take the comb, it will start attracting the small pieces of paper, small pieces of paper. Okay, so next is you can have, let me make it little bit less bright, it is too much bright. Okay, so second example is what, you have lightning. Second example is what, lightning. This is also example of this electric field and charges. Third example, you have when a balloon when a balloon is rubbed with, when balloon is rubbed with hair, balloon also start attracting paper pieces, start attracting what, paper pieces. Okay, so this is what the another example. And then fourth, if you have while taking off cloth, during what, a summer, a summer season, we hear small crackle sound. Okay, or you can say spark also visible. And then fifth, you have, if you while entering into house, okay, entering into house, we rub our shoe with, you can say, mat. Okay, when we rub our shoes with mat, and as we hold doorknob, okay, doorknob इसका मतलब क्या है, जो डोर ओपन करने के लिए जो नॉब रहता है ना, उसको घुमा के हम डोर ओपन करते हैं. ओके, सो दैट इज नथिंग बट मेड अप ऑफ व्हाट, मेटल इटसेल्फ, मेटल. ओके, एक राउंड की तरह होता है. ओके, राउंड सर्कुलर स्फीयर की तरह होता है. ओके, होल्ड अ डोर नॉब, वी गेट अ सडन शॉक. Okay, so why these things are happens, everything is explained in this topic. Okay, so now, okay, so example I will tell you here. Okay, suppose these are the what, some paper pieces. Okay, if you take these paper pieces, and this is what, the balloon. Now if I hold this balloon near to these paper pieces, nothing is happening. That means these paper pieces are not attracting towards what, a balloon itself, because it is not charged body. Now suppose if I take this balloon and rub with my hair. Okay, so just I will rub this balloon with my hair. Okay, so now we can see here, initially the paper pieces are not attracting, but after rubbing with my hair, you can see here the paper pieces are going to be attracted over here. You can see here these paper pieces are attracting. Okay, so whether it is visible or not, don't know. Okay, let me but rub it little bit more. Okay, so you can see here, you can see the crackles. Okay, so you can see here all the paper pieces are attracted towards the what, balloon itself, towards the balloon. Okay, so initially it is not attracting, but after rubbing, the paper pieces are attracted towards the what, balloon itself. Okay, so now this explanation, this phenomena is explained in this topic itself, correct? Okay, so let me start with this another thing. Okay, unlike in the 11th standard, you have learned regarding what, gravitational force, gravitational force. Okay, so don't worry, I am going to explain each and everything basic, by which you can understand this concept of electric charge.
Okay, so gravitational force is the force between the what, two masses, between two masses, between what, two masses. Doesn't matter how much small is the mass, how much large is the mass. If there are two masses and they are separated by certain distance, then the force between them, is given by the what, Newton's gravitational law. So force between them is given by G m1 m2 divided by what, r square, if the two masses are there, correct? Okay, so now we will similarly this balloon and the papers are attracting, okay, even though they are masses, but due to the gravitational force they are not attracting. Actually, due to the gravitational force they are not attracting. Okay, when you rub this balloon with hair, something is happen, and due to that they are start attracting towards the what, balloon itself. Okay, so similarly electrostatic force, we know there are four fundamental forces in nature: gravitational force, electrostatic force, and then weak nuclear force and strong nuclear force. In this topic you are going to learn regarding the what, electrostatic force. Electro means electric charge and static means what, rest position, because this balloon is at rest position but still it is attracting the small pieces with which force, electrostatic force. Okay, unlike mass is attracted by another mass due to the what, gravitational force. Similarly, one charged body attract the another uncharged body or maybe charged body by the electrostatic force, and balloon is also a mass, paper pieces are also a mass, but still they are not attracting by virtue of gravitational force, but they are attracting by virtue of electrostatic force. Okay, so electrostatic force is acts between two charged bodies. Okay, now because we know every matter has mass and charge. Every matter has a mass and charge, but mass is already there. Okay, you cannot develop or you cannot destroy the mass. But if you suppose this balloon has actually the mass, but initially it doesn't have any charge before rubbing. Okay, but after rubbing it also has a mass, it is also a charge. Okay, that means what, mass is already present, but charge you have to develop it. Okay, that means any body cannot be by itself, it is not said positively charged or negatively charged, that those bodies you have to make a charged body. Okay, that means what, you have to develop the charge on any object. It is already present inside the body, but you have to develop it. Okay, so this is what the every matter has a mass as well as a charge. So you can say mass, charge is also an inherent property of the object. That means it is present already inside the every matter. Doesn't matter which type of object, solid, liquid, gas, every matter exhibits what, a charge. Okay, property of charge. Okay, so I will first explain what is electrostatic. Okay, so electrostatic, it is the branch of physics. Okay, which deals with study of charges and their effect, or you can say phenomena, when the charges and their effect and phenomena at rest. Okay, so this is the thing, you can say, when the charges and the you can say effect, charges and their effect. Okay, now what is exactly the meaning of this? Now suppose this is the matter. Okay, now this is not attracting now any object. Being a mass, it is not also attracting the any object, because Earth's gravitational force is larger compared to what, its gravitational force. Now when I rub this, what happens, this body will get charged, and once this body will get charged,
Now these charges are at rest position. So how these charge bodies are attracting towards the what another bodies, so that's why it is known as what electrostatic force. Okay, and the electrostatic, so it is the branch of physics which deals with the what study of charges and their effects. Okay, maybe attraction, maybe repulsion effects, and the some phenomena are at rest position. When the charges are at rest, that branch is known as what electrostatic itself. Okay, so now before moving towards the exact meaning of the charge, you have to know the basic thing is what atom. Basic thing is what atom. Okay, so now you know that atoms are main building block of every matter in the entire universe. Okay, whatever the matters are there, those all the matters are made up of what atom. Okay, and we know that atom are made of subatomic particles. Atomic particles. Okay, so which are those atomic particles? Electron, okay, proton and neutron, correct? Okay, electron revolve around the nucleus, okay, around the what nucleus, and this nucleus is made up of what proton and neutron. Okay, so around this nucleus, which is made up of what proton and the neutrons, this electron is revolving in a particular orbit. Okay, next one you have, if you consider the proton, proton is actually positively charged. Proton is actually the positively charged particle. If you take the electron, it is a negatively charged particle. That means it has a nature. Okay, proton is called as what? A positive particle. Okay, electron is called as what? A negative particle. Okay, and if you are considering the neutron, it is neutral actually. Okay, so neutral means what? It is not positive, not negative. Okay, so neutron is a neutral particle. Okay, so now if I want to draw the things like atom, if you want to represent the atom can be represented as so this is what the atom. Okay, and exactly at the center you have the nucleus, and inside this nucleus you have some number of protons. Yeah, suppose these are the what number of protons, and you have some number of neutrons also. So with the red I will represent these are the what neutrons, and around this the electrons are revolving. Maybe this is electron, this is electron, this is electron. Okay, so these electrons are revolving. Now in every atom, so remember, if you take the atom from the periodic table of any element, okay, for I will write it down, for any element from the periodic table, for any, okay, the number of proton and number of electron, are always same. Okay, तो इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास एक कोई एटम है किसी भी एलिमेंट का, तो वो सिंगल एटम में जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. मतलब जितना पॉजिटिवनेस है उतना ही नेगेटिवनेस है. करेक्ट? मतलब जैसे मान लो -9 है तो +9 रहेगा, तो -9 + 9 क्या होगा? 0 होगा. करेक्ट? ओके, इसका मतलब क्या है? एटम, हेंस यू कैन से hence atom is electrically neutral. Atom is what? Electrically neutral. ओके, अच्छा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, सो दे विल कैंसल आउट ईच अदर. हेंस एटम इनिशियली जैसे न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना, वैसे ही टोटल
टोटल एटम की बात कर रहा हूँ मैं। टोटल एटम इनिशियली क्या होता है, न्यूट्रल ही होता है। एटम कैनॉट बी सेड एज अ पॉजिटिव, कैनॉट बी सेड एज अ नेगेटिव, बिकॉज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। ओके, एंड न्यूट्रॉन की तो यहाँ पे बात ही नहीं होगी, क्योंकि न्यूट्रॉन ऑलरेडी वो न्यूट्रल है। ओके, उसका कुछ यहाँ पे रोल ही नहीं है। तो जो भी है सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में यहाँ पे होगा। करेक्ट। ओके, सो दिस इज द थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको थोड़ा सा समझ में आ गया। ओके, ठीक है, तो ये अभी बस बेसिक चल रहा है, अभी तक टॉपिक शुरू नहीं हुआ है। आपको बता रहा हूँ कि चार्ज होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, सो स्टे ट्यून विद दिस। ओके, सो फोकस ऑन दिस वीडियो। ओके, अगर आपको थोड़ा सा बोर लग रहा है, यू कैन पॉज दिस वीडियो, थोड़ा सा यहाँ वहाँ घूम के आ जाओ, लेकिन पढ़ो। ठीक है, देखो मेहनत करोगे तभी तो कुछ पाओगे। ठीक है, तो पढ़ाई ऐसी चीज़ है ना, ठीक है, ये मतलब ऐसे ही एरे गेरो क्या कुछ काम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो जो पढ़ाई जो करता है ना वही यहाँ पे सक्सेस होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बोर हो रहा है तो आप यहाँ पर चक्कर लगा के आ जाओ। ऐसा नहीं कि चक्कर लगाने गए और 6 बजे आ गए, नहीं। ठीक है, 5 मिनट में जाओ, 10 मिनट में आ जाओ। ठीक है, देखो आप ये कैसे मैनेज करेंगे 5 मिनट और 10 मिनट। ओके, सो नेक्स्ट वन इज व्हाट यू कैन हैव। ओके, नाउ सो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ ओके, वी विल स्टार्ट विद व्हाट। आई विल टेक द सिंपल लिथियम। ओके, आई विल टेक द लिथियम एटम। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, लिथियम का एटम लेता हूँ। ठीक है, तो लिथियम में कितने जैसे मान लो इनिशियली अगर मैंने बोला कि लिथियम न्यूट्रल है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया कि एवरी एटम इज न्यूट्रल, लिथियम न्यूट्रल एटम। ठीक है, सो बीइंग अ न्यूट्रल एटम, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है, जैसे लिथियम में आपको पता होगा कि कितने 3 प्रोटॉन्स होते हैं। कितने होते हैं, 3 प्रोटॉन्स होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 प्रोटॉन्स बनाऊंगा पहले, 1 2 और ये 3 प्रोटॉन्स हो गए। ठीक है, और ये हो गया उसका एटॉमिक साइज, ये हो गया उसका एटॉमिक साइज। करेक्ट। ओके, और ये हो गया और एक ऑर्बिट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट में घूमते हैं ना। करेक्ट। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा है। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है। ठीक है, क्योंकि पहले ऑर्बिट में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ओके, और बाकी बचे और दूसरे इसमें ऑर्बिट में। ठीक है, अच्छा, जितने प्रोटॉन से 1 2 3 प्रोटॉन, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, तो और अभी बचा क्या है, सिर्फ क्या दिखाना है हमें, न्यूट्रॉन्स। तो मैं यहाँ पे न्यूट्रॉन्स दिखाऊंगा, ये एक न्यूट्रॉन है, ये एक न्यूट्रॉन है, ये एक न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन कितने भी हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि इक्वल नंबर होंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो ये लिथियम अभी पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है। क्यों? बिकॉज 3 प्रोटॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो जितना पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ठीक है, तब टोटल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो टोटल चार्ज, सो आई विल राइट इट डाउन हियर, टोटल चार्ज on lithium now, total charge on the lithium is 0. Okay, that means what, now this lithium is neutral. This lithium is what, a neutral. Correct. Okay, so I hope that you are understanding this. Okay, तो थोड़ा सा फोकस करता हूँ। ओके, सो दिस लिथियम इज व्हाट, नाउ न्यूट्रल। ओके, अब बात करेंगे, सॉरी नॉट लिथियम, हीलियम। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट, सेकंड केस, लिथियम बीइंग पॉजिटिवली चार्ज। हम लिथियम को पॉजिटिवली चार्ज कब बोल सकते हैं? ठीक है, लिथियम को पॉजिटिवली चार्ज कब बोल सकते हैं? ठीक है, हाँ, जैसे मान लो अभी यही लिथियम एटम है, तो ये हो गया उसका न्यूक्लियस। ओके, और उसके अराउंड ये फर्स्ट ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन की। करेक्ट, ये फर्स्ट ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, अब मान लो जैसे मैंने बोला था कि कितने प्रोटॉन्स हैं लिथियम में, 3। ठीक है, तो वो 3 प्रोटॉन्स तो पहले ड्रॉ कर दो। ये हो गए आपके 3 प्रोटॉन्स, और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब मान लो आउट ऑफ दिस 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो है ही, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है ही, ये जो तीसरा इलेक्ट्रॉन्स है वो किसी प्रोसेस से मैंने उसको बाहर निकाला।
तो बाय एनी मेथड, ओके, सो वी विल लर्न दोज मेथड आफ्टरवर्ड्स। इस इलेक्ट्रॉन को मैंने इस एटम से बाहर निकाला, ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा क्या है अभी, ठीक है, अब न्यूट्रॉन्स को तो छोड़ दो क्योंकि न्यूट्रॉन तो चार्जलेस पार्टिकल है, ठीक है, अब ज़्यादा क्या है यहाँ पे, देखो प्रोटॉन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन क्या है, दो ही है, इलेक्ट्रॉन क्या है, दो ही है, तो क्या ज़्यादा है, प्रोटॉन ज़्यादा है, तो प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव ज़्यादा है, सो पॉजिटिव प्रोटॉन ज़्यादा है, इसलिए अब ओके व्हेन यू कैन से व्हेन electron is removed from lithium atom, okay, from lithium atom, there is, you can say, from lithium atom the number of electrons are less compared to what, compared to proton, hence now lithium is said to be a positively charged, ओके। हाँ, तो बड़े तौर पे अगर बताऊँ, ठीक है, सो व्हेन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे तो एक लिथियम है, लेकिन मैटर ऑब्जेक्ट किससे बना होता है, एटम से ही बना होता है ना। व्हेन ऑब्जेक्ट लूजेस इलेक्ट्रॉन, इट बिकम पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, मतलब जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज बनता है, वो ऑब्जेक्ट क्या बनता है, पॉजिटिवली चार्ज बनता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अभी लिथियम क्या बन गया, ये पॉजिटिव बन गया, ये क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप एक बात और एक ध्यान रख दो हमेशा कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं हम लोग, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स निकाल नहीं सकते। वो जैसे है पहले भी, निकालने से पहले और निकालने के बाद भी सेम ही रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेम है पूरा, ठीक है। यहाँ पे कौन एक्टिव है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन। कोई भी ऑब्जेक्ट पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज हो जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है, याद रखो, ठीक है। अब ये हो गया सेकेंड केस। नाउ थर्ड केस, I will just write it down. Third case, lithium being a negative charge, हम लिथियम को नेगेटिवली चार्ज कब बोल सकते हैं, ठीक है। सो अगेन यू हैव टू ड्रॉ द सेम थिंग। सो ये हो गया लिथियम का न्यूक्लियस, ये हो गया उसका फर्स्ट ऑर्बिट, ओके, और ये हो गया उसका सेकेंड ऑर्बिट, ओके। तो यहाँ पे बस पहले तो प्रोटॉन्स नंबर डाल दो, 3 प्रोटॉन्स रहते हैं, ओके, और मैंने बोला था कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, ओके। सो 1 2 3 4 न्यूट्रॉन्स, ओके। हर एक केस में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे, सेम नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी द अनअल्टर्ड, मतलब वो कम नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात तो होने वाली है, ठीक है। और पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 ऑर्बिट होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो बाय एनी मेथड इसने प्रीवियस केस में इलेक्ट्रॉन को लूज किया था, ठीक है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया था। अब मान लो इसने कहीं से तो इलेक्ट्रॉन गेन किया है, एक इलेक्ट्रॉन उसका था ही पहले, ठीक है, लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया है। ये क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसने क्या लिया है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसने कहीं से तो दूसरे एटम से ले लिया, कहीं से भी ले लिया, डजंट मैटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है, और कितने प्रोटॉन्स है, 1 2 3। तो यहाँ पे ज़्यादा क्या है, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, ओके। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिवनेस ज़्यादा है, क्या है यहाँ पे ज़्यादा, नेगेटिवनेस ज़्यादा है, ओके। सो लिथियम, सो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, लिथियम गेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, hence now more number of electrons in lithium compared to प्रोटॉन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिवनेस ज़्यादा है, hence
लिथियम इज मोर नेगेटिव, लिथियम इज मोर नेगेटिव। ओके, अब इसको हम बोल सकते हैं लिथियम नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, हाँ, तो सिमिलरली इसको हम क्या बोल सकते हैं? ओके, सो व्हेन ऑब्जेक्ट, जैसे ये लिथियम है तो लिथियम से बना हुआ ऑब्जेक्ट। ओके, सो लिथियम से बना हुआ ऑब्जेक्ट या फिर बलून ले लो। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट गेन एक्सेस इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन, it become a negatively charged, it becomes what? नेगेटिवली चार्ज बॉडी, इट बिकम्स व्हाट? नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है, तो समझ में आ गया। यहाँ पे देखो हर एक केस में, ये तीनों केस हो गए, लेकिन जितने प्रोटॉन्स इनिशियल न्यूट्रॉन्स थे उतने ही हर एक केस में सिमिलर ही है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। इसको हमने न्यूट्रल के क्यों बोला? क्योंकि जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये न्यूट्रल बन गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है, तो बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे थे इसके पास, ये एक इलेक्ट्रॉन बचा था, ये एक इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3 थे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2। करेक्ट? ओके, सो मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर देयर, सो मोर पॉजिटिवनेस, सो दिस becomes what? Positively charged, this becomes what? Positively charged। तो इसको लिखते टाइम हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, लिथियम प्लस भी लिख सकते हैं, लिथियम प्लस, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। ठीक है, जैसे एग्जांपल, ओके, तो यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि Li माइनस भी लिख सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयन, नेगेटिवली चार्ज आयन। करेक्ट? ओके, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक गेन किया है, तो इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है कंपेयर टू व्हाट? प्रोटॉन, सो नेगेटिवनेस ज़्यादा है, सो ये इस बॉडी को हम बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है, तो कोई भी बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है, इट इज़ ओनली ड्यू टू द व्हाट? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। Okay, there is no roll off or there is no transfer of protons and then neutrons from one body to another body, remember। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें प्रोटॉन्स कितने थे? 3 थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। ठीक है, तो प्रोटॉन ज़्यादा है। करेक्ट? ओके, और यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने? 3 थे, इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 3 थे, और न्यूट्रॉन्स कितने थे? 4 थे। यहाँ पे न्यूट्रॉन्स कितने थे? 4 हमेशा। ठीक है, यहाँ पे देखो इस केस में प्रोटॉन्स 3 है, इलेक्ट्रॉन्स 4 है और न्यूट्रॉन्स 4 है। करेक्ट? ओके, तो कौन ज़्यादा है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, क्योंकि न्यूट्रॉन की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, क्योंकि न्यूट्रॉन तो चार्जलेस पार्टिकल है, उसका होना या ना होना कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो चार्ज देगा भी नहीं, लेगा भी नहीं। करेक्ट? ओके, सो ये सारा खेल किसका है? सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ। ठीक है, तो वो मेरे वर्डिंग्स पे ध्यान दो, ठीक तरह से समझो, वापस रिपीट चाहिए तो सुनो। ठीक है, सो कोई भी, वापस मैं रिपीट करता हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, कब बोल सकते हैं? जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर गेन करेगा, उस पर ही डिपेंड होता है। अगर कोई बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तो वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगी, अगर कोई बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो वो नेगेटिवली चार्ज बन जाएगी। ठीक है, जैसे ये मैंने एग्जांपल बताया था बलून, अभी ये तो न्यूट्रल है, क्योंकि ये अटैक भी नहीं कर रही है, रिपेल भी नहीं कर रही है। जैसे मैंने इसको रब किया, तो रब करने के बाद क्या होगा? इसमें से इलेक्ट्रॉन्स, मैंने किसके साथ रब किया है? हेयर के साथ। करेक्ट? ओके, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स हेयर में चले जाएंगे। ओके, तो ये मे भी पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगी, या फिर हेयर से इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे तो ये नेगेटिवली चार्ज बन जाएगी। ठीक है, सो जब भी आप फ्रिक्शन करते हो तब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, सो द बॉडी विच लूज द इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज, द बॉडी विच गेन्स द इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। ओके, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द बेसिक थिंग्स। ओके, तो समझ में आ गया? ओके, इसमें और भी है थोड़ा सा। ठीक है, तो वो हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक ही बार में सारा तो आपको बोर हो जाएगा। तो ये बस थोड़ा सा आप याद रखो, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ ये बेसिक कंसेप्ट है ना, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, तो इसके आगे का जो भी है, जैसे चार्ज का डेफिनेशन अभी बाकी है, अभी तक आप चार्ज में घुसे नहीं हो। ठीक है, सो इट इज़ स्टिल देयर। सो जैसे एग्जांपल्स लेके बताऊंगा मैं कि कोम और ये बलून ही अट्रैक्ट क्यों कर रहा था। ठीक है, और इस मतलब टॉपिक के कल के टॉपिक में एंड में मैं आपको वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन भी डाल दूंगा, तो वो वीडियो भी देख लो आप। करेक्ट? ओके, तो जैसे बलून का भी दिखाया ना, तो वैसे ही मैं कोम का दिखाऊंगा, ग्लास रॉड का दिखाऊंगा, प्लास्टिक रॉड का भी दिखाऊंगा। तो ये सारा आप वहाँ पे देख लो, ताकि आप ठीक तरह से समझ में आ जाए आपको। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। ओके, सो डोंट लूज द होप। ओके, स्टार्ट प्रिपरेशन नाउ इटसेल्फ। ओके, आपके पास टाइम बहुत है, तो उस टाइम का यूटिलाइज करो। ओके, अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो वापस इसको ठीक तरह से देखो।
ठीक है। अभी तक हम बेसिक ही चल रहा है इस टॉपिक में, क्योंकि ये जो होना ज़रूरी है, ये अगर हो गया ना आपका परफेक्ट, तो बाकी के टॉपिक आपके ऐसे ही निकल जाएंगे, ऐसे ही निकल जाएंगे, ठीक है। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, दैट इज़ टुमारो, ओके। सो अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मुझे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कर दो कि अच्छा है, बुरा है, जो भी आपके मन में फीडबैक है वो फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। तो कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। एंड शेयर विद दिस वीडियो विद मैक्सिमम स्टूडेंट्स, सो दे विल गेट द बेनिफिट, okay. So see you in the next video. Thank you. So student, you can see here, this is what I have this balloon, okay. So initially this balloon is not attracting the paper pieces which are randomly spreaded over this sheet, correct, okay. So you can see here, neither one single paper pieces is not attracting towards what balloon, okay. Now what I will do, I will just rub this balloon with my hair, okay. So just rub it little bit, okay. But hair must be dry, correct, okay. Not like you have applied the oil and you are rubbing, no, okay. So it must rub with what, a dry hair. So once you rub this, you can see if I just bring this balloon over this paper pieces, so you can see here the small paper pieces are attracting, you can see here, okay. That means what, by rubbing you have transferred the electrons from balloon to hair, or maybe from hair to balloon. So balloon may be positively charged or may be negatively charged, so any charged body can attract this insulator because it is neither positive nor negative. So this uncharged body can be attracted, or charged body can be repelled or attracted, okay. So this is what the one experiment, okay. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.